अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या कहता है? अगर दो इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस, ये तीन टर्म को आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस में। इफ टू इक्वल, opposite and collinear forces are added or removed from the system of forces, there will be no change in the system and the position of body remain same। यानी कि अगर मैं ये नीचे अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, ये मैंने एक बॉडी बनाई है, दिस इज योर बॉडी एक्स, और ये एक सेंटर एक्सिस लाइन बनाई है। इसमें दो पॉइंट्स बनाए हैं, एक ए और एक बी। अगर ए पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई है 100 न्यूटन, तो इस 100 न्यूटन फोर्स की वजह से ये बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी विद सर्टन एक्सेलरेशन, अगर मास फिक्स्ड है तो। अब दूसरे केस में सेम बॉडी है, बट मैंने क्या किया, ए पे जैसे 100 न्यूटन लग रहा था, यहाँ पे भी वैसा ही लग रहा है। अब मैंने दो जो फोर्सेस हैं, जैसे कि हमने बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस में, अगर दो इक्वल 150 अपोजिट, एक लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स जा रही है और एक राइट हैंड साइड डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, और कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं, यानी कि टू इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस के ऐड करने से और रिमूव करने से किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप देखिए हुआ ये कि जब मैंने बी पे ये दो इक्वल और अपोजिट और कोलिनियर फोर्सेस ऐड की, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। यानी कि ये अगर इस डायरेक्शन 150 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में 150 न्यूटन ऐड किया हमने, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इफेक्ट अभी भी जो है बॉडी, जो कि ये भी एक एक्स बॉडी के नाम से हम जान रहे हैं, सिर्फ इसमें हमने दो फोर्सेस ऐड की हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में अभी भी जो है वो 100 न्यूटन है। यहाँ से हमें ये पता चला कि एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, दो इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर फोर्सेस के ऐड करने में और उसके रिमूव करने पे कोई भी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। थैंक यू।